आप सभी को प्रभु के सामर्थी नाम में मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और मैं बहुत आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मुझे इस लायक समझा कि इस मसीह मंडली आगरा मसीह मंडली पर मुझे आप आके देखते हैं और सुनते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इससे मेरा हौसला और बढ़ता है कि मैं प्रभु का प्रचार और ज़्यादा करूँ और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी को देती हूँ, क्योंकि उनके पेज पर मैं हर सोमवार को बोलती हूँ, पर इस बार किसी कारणवश मैं आज बुधवार को बोल रही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर सोमवार को ही 8 बजे बोलेंगे। सो आप सब ज़रूर इस बात को याद रखिएगा। और सबसे पहले तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना सुंदर मौका हमें दिया, इतनी सुंदर शाम हमको दी कि हम सब इकट्ठे होकर उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं और उसके वचन को हम सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि बहुत लोगों को ये मौका नसीब नहीं होता है। कुछ लोग तो देखिए अस्पताल में हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा में हैं, और कुछ लोग किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो उनको ये मौका नहीं मिला कि वो इस सुसमाचार को सुन सकें। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो बाद में ज़रूर सुनेंगे, बाद में ज़रूर उनकी प्रभु यीशु मसीह से मुठभेड़ होगी। और हम चाहते हैं कि सबके जीवन बच जाएं, जैसे कि हमारा परमेश्वर पिता चाहता है। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी की आपने हमको अपनी संतान होने का वरदान दिया है। आपने हमारी आत्माओं को बचाकर प्रभु अपने राज्य में प्रवेश करने का अवसर दिया है। और प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अनंत जीवन दिया है। हमें किसी प्रकार की मृत्यु से और किसी प्रकार के आक्रमण से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं अपने वायदों के अनुसार। और प्रभु इस समय हम आपसे ये मांगते हैं कि आप हम सब के दिलों को और आँखों को खोल दीजिए, ताकि जो वचन आप हमें सुनाना चाहते हैं हम वही वचन सुनाएं। और प्रभु जी हमारे मुंह को, हमारी जीभ को छू लीजिए, ताकि आपके वचन ही इससे निकलें, जिससे आपकी महिमा हो। और प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उन सबको बड़ी आशीष दे। और प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए, उनके भी साथ हो प्रभु, और उनको बड़ी आशीषों से माला माल कर। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम किस पर वो कर रहे थे हम वर्णन कर रहे थे स्वर्ग दूतों का। और ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ही कम बार हमको सुनने को मिलता है, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा हुई, बल्कि प्रभु ने ये डाला कि मैं स्वर्गदूतों के बारे में बताऊं। और ये स्वर्गदूतों का जो वर्णन है, ये मैंने कई बार बाइबल में पढ़ा था, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था कि उनका वो क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, और वो क्यों और कैसे बने हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पार्ट 1 में स्वर्गदूतों के बारे में कि स्वर्गदूत क्या होते हैं। वो आत्मिक रियाम का एक भाग, एक हिस्सा होते हैं। जैसे कि जैसे कि पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, और पुत्र स्वर्ग में है, और होली स्पिरिट स्वर्ग में है, उसी तरह से परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को भी बनाया। तो हम छोटा सा सारांश बता रहे हैं, ताकि हम जो है पिछले टॉपिक से आज के टॉपिक में आसानी से जुड़ जाएं। तो प्रभु ने जो है ये स्वर्गदूतों को आसमान में कब बनाया, जबकि दुनिया की सृष्टि भी नहीं हुई थी, जबकि केवल 3 ट्रायून गॉड थे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। उस समय प्रभु ने जो है एंजल्स की रचना करी,
और ये एंजल्स क्या होते हैं? ये एंजल्स जो है इनका नाम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड वो उसको कहते हैं एंजिलो और एंजिलो। तो उस एंजिलो का मतलब है मैसेंजर। दैट मीन्स ये स्वर्गदूत क्या करते हैं कि ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और हम आगे देखेंगे कि ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो प्रभु के ये जो स्वर्गदूत हैं, इनको हम और भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि दूत भी कहते हैं, इनको हम ये फरिश्ता कहते हैं। और जब भी हम किसी मुसीबत से बच जाते हैं या किसी कठिनाई से, किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने हमें बचा लिया। और परमेश्वर हमें किस तरह बचाता है? वो इन स्वर्गदूतों के द्वारा ही हमको बचाता है। वो इन स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है कि वो हमको बचा लें। वो एक सेकंड में इस पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते हैं, उनकी इतनी स्पीड होती है। और लास्ट टाइम मैंने ये नहीं बताया था कि स्वर्गदूत कैसे लगते हैं। वो एक इंसान के फॉर्म में ही होते हैं, और उनके पीछे जो है हम ये सोचते कि दो पंख होते हैं और एक चोगा होता है बड़ा सा, और उनकी आंखें चमकती हुई होती हैं। ठीक है, वो लोग ऐसे होते हैं, पर स्वर्गदूतों के जो है कई रूप होते हैं। वो एक इंसान के रूप में भी हमारे पास आ सकते हैं। तो जिस चीज़ का वर्णन हमने पहले ही किया था कि स्वर्गदूत जो है वो इंसान के रूप में भी हमारे पास आ सकते हैं। और जैसे कि कब हुआ था, जब इब्राहिम के घर पे 3 स्वर्गदूत आए थे, और उन्होंने इब्राहिम ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की थी, और उनको अच्छा भोजन और पानी उनके पैरों को धोने के लिए सब कुछ दिया था। और वो इतने खुश थे, और कहते हैं कि जो बाइबल में जो बाइबल स्टडी करते हैं स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि उन तीनों में से एक जो था बीच में, वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर थे और उनके दोनों तरफ स्वर्गदूत थे। तो ये चीज़ तो गॉड नोस कि वो स्वर्गदूतों के साथ आए थे, और हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये 3 दूत जो है आदमियों के भेष में जो है इब्राहिम के घर पर आए थे। और इसी तरह से 2 स्वर्गदूत जो सदोम और गमोरा में गए थे, और उन्होंने जो है उन लोगों की गंदी नियत, गंदे कामों को देखकर क्या किया था कि उनको अंधा कर दिया था, और उनको क्या किया था कि बहुत सारी पनिशमेंट ये दी कि पूरे सदोम और गमोरा को उन्होंने जलाकर खाक कर दिया। केवल लूत और उसका परिवार बच गया था। तो ये सब बातें जो है हम पहले ही कर चुके हैं, और अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का, सॉरी ये ठीक नहीं हो रहा है, जस्ट आई होप यू कैन सी मी नाउ। यस, ओके। सो हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम वो स्वर्गदूतों का जो गीत है जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं गाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला तो हमने थोड़ा बहुत उसका सारांश बता दिया है, और अब हम वही गीत गाएंगे जो लास्ट टाइम हमने गाया था, जो कि एंजल्स के बारे में है। I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream.
definition makes it worthwhile. Pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take a future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I have a dream. I'll cross the stream. I'll cross the stream. I have a dream. तो ये कितना सुंदर गाना है जिसमें कि स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है कि स्वर्गदूत जो हैं वो होते हैं, और अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं भी पाते हैं तो कोई बात नहीं, स्वर्गदूत जो है वो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे मदद के लिए बनाया है। और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत कई तरह के होते हैं, ये नहीं कि एक ही श्रेणी में स्वर्गदूत होते हैं। 9 कैटेगरीज ऑफ एंजल्स आर देयर, 9 कैटेगरीज। सो वो सेराफिम एंड अदर आर्च एंजल्स, एंड सबसे जो नीचे वाली कैटेगरी में वो जो हैं ये एंजल्स आते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जो हैं निम्न कोटि के हैं। ये स्वर्गदूत भी बहुत सारे काम करते हैं। तो हम एक और गीत गा के फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं।
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इतने इतने सुंदर गीत हमें दिए हैं जो हम उसकी महिमा के लिए गा सकते हैं। सो आइए हम लोग अब वचन में चलते हैं। मुझे बस 1 सेकेंड दीजिएगा इस मोबाइल को थोड़ा ऊपर करने के लिए। Yes, it's okay. I don't know why it is so. Okay, so let us go in the scripture today, the functions of angels. So आज का शीर्षक है हमारा functions of angels, मतलब जो इन फरिश्तों के, इन स्वर्गदूतों के क्या काम होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो ये जो एंजल्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये सृष्टि के बहुत बहुत पहले बनाए गए थे और परमेश्वर ने इनको रचा था और परमेश्वर इनको अपने बेटे कहते हैं, अपने बेटे के समान इनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको अपनी रूह फूंक कर ही बनाया था। जैसे उन्होंने आदम यानी ईव को और हमको अपना श्वास फूंक के बनाया है, वैसे ही उन्होंने इन फरिश्तों को भी अपना श्वास फूंक के बनाया। लेकिन उनका शरीर जो है वो हमारे जैसा नहीं है, वो मिट्टी का शरीर नहीं है, बल्कि वो स्वर्गीय रूप में है और उस शरीर में जो है पंख और ये हेलो जो सिर के चारों तरफ रोशनी है और उनकी आँखों में बहुत चमक है और वो जो है उनके ऊपर जो सफ़ेद चोगा है वो भी बहुत चमकता हुआ है। सो परमेश्वर ने इनको जो है अपने बेटे माना और ये स्वर्गदूतों के बारे में बहुत सारा जिक्र है बाइबल में। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो कई दिनों का हमें क्या है, एक सीरीज़ में जाना पड़ेगा, एक महीना 2 महीने लग जाएंगे इनके बारे में सीखने के लिए। सो परमेश्वर इनको अपना बेटा उसने बनाया और 2 तरह के स्वर्गदूत हैं। एक स्वर्गदूत हैं जो कि अच्छे स्वर्गदूत हैं और दूसरे स्वर्गदूत बुरे स्वर्गदूत हैं। सो हम सबको पता है कि अच्छे स्वर्गदूत कैसे बने। जैसे कि माइकल जो था वो परमेश्वर का बहुत प्रिय स्वर्गदूत है और लूसीफर जो है उससे भी अधिक प्रिय था परमेश्वर को। पर लूसीफर को जब घमंड आया, उसने धोखा दिया, तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया और परमेश्वर ने उसके साथ 33% स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया और इस तरह से शैतान और शैतान की सेना का क्या हुआ, निर्माण हुआ और वो लोग धरती पर जो है बहुत ज़्यादा छल कपट करते रहते हैं। सो ये स्वर्गदूत जो है, अच्छे स्वर्गदूत जो है वो तो अच्छा काम करते हैं और जो ये बुरे स्वर्गदूत हैं ये बुरे काम करते हैं।
और हम अगर डैनियल की पुस्तक में देखें, डैनियल 10 और उसकी डैनियल 10 चैप्टर में 12-13 आयत में देखें तो उसमें यूँ लिखा हुआ है कि जब डैनियल प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत जो है उनकी प्रार्थना को परमेश्वर के पास ले जाता है। और ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्वर्ग में क्या है कि हमारी सबकी प्रार्थनाएं जो हैं तो सोने के कटोरों में रखी जाती हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि हम सब की प्रार्थनाओं को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि उनको सोने के कटोरों में रखा जाता है। और जब परमेश्वर उसका जवाब देते हैं तो यही स्वर्गदूत जो हैं वो मैसेज लेकर, संदेश लेकर हमारे पास आते हैं। तो ये जो डैनियल को जो मैसेज लेकर आने वाला था स्वर्गदूत, उसको फारस में जो है बुरे स्वर्गदूतों ने रोक लिया था और वो उसको आने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह उनके बीच में लड़ाई चलती रही और वो जो स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की तरफ से आ रहा था वो 21 दिन लेट हो गया। तो 21 दिन लेट हो गया। उसने फिर डैनियल को बताई ये बात और कहा कि मैं इसलिए लेट हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी दिन दे दिया था जब तूने उससे प्रार्थना की थी। तो धन्य हैं हम लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर है और वो इन स्वर्गदूतों के द्वारा जो एक्सचेंज ऑफ प्रेयर्स करता है। तो इस तरह से कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी जो हैं वो डिले हो जाती हैं, देर हो जाती हैं, विलम्ब हो जाती, तो हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आकाश में कई तरह की शक्तियां हैं जो कि अच्छे एंजल से लड़ रही हैं। अच्छे और बुरे एंजल्स आपस में लड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते, लूसीफर नहीं चाहता है कि हमारा भला हो। और इसी बीच अभी फंक्शन में आपने देखा कि एंजल्स क्या करते हैं, वो मैसेंजर हैं, वो प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर मनुष्य के पास आते हैं। तो नंबर 1 फंक्शन ये हो गया। और हम लोग ये सोचेंगे कि कुछ बीच बीच में मैं स्वर्गदूतों के बारे में भी बता रही हूँ। स्वर्गदूत, आप लोग सोचेंगे स्वर्गदूत क्या खाते होंगे। तो स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि वो मन्ना खाते हैं। मन्ना जो है डाक मधु के जैसे मीठा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, और वो चीज़ जो है स्वर्गदूत खाते हैं जो कि परमेश्वर इज़राइलियों को भेजा करता था जब वो उसमें से जंगल में से जा रहे थे। तो एवरी डे वो 4 टन मन्ना जो है इज़राइलियों के लिए भेजता था। फिर भी इज़राइली लोग जो है कुड़कुड़ाते रहते थे। तो ये इसका मतलब ये है कि एंजल्स जो हैं क्या करते हैं, वो खाते भी हैं। और वहाँ पर स्वर्ग में बड़े बड़े ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं और बड़े बड़े दूसरे वृक्ष भी लगे हुए हैं, और ये सब जो हैं स्वच्छ जल पीते हैं। और एक तो बात मैंने बहुत ही अजीब सी सुनी, जब कल मैं अपने टीचर, बाइबल टीचर ब्रदर डैनियल राज का प्रचार सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि स्वर्गदूतों की शादी भी हुई थी, उनका विवाह भी हुआ था। उन्होंने ये बताया कि बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब स्वर्गदूत बहुत थे, परमेश्वर के वो बेटे ही थे, उन लोगों ने पृथ्वी की जो है कन्याओं को देखा और वो कन्याएं उनको बहुत ही सुंदर लगी और उन्होंने आकर उन कन्याओं से विवाह किया। यानी कि ऐसे ही उनको उठा के ले गए, उन्होंने बाकायदा उनसे विवाह किया। फिर उनके विवाह के फलस्वरूप जो भी संतानें हुई वो जो हैं दानव बनी। दानव मतलब बहुत लंबे लंबे विशालकाय लोग जो हैं उनसे पैदा हुए। और ये बात तो प्राचीन काल से हम जानते हैं कि दानव इस दुनिया में थे, और दानवों ने जो है बड़े बड़े जो आकाश को छूने वाले बिल्डिंग्स बनाए थे, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा सशक्त थे और उनके अंदर बहुत पावर थी। लेकिन परमेश्वर जो है वो उनसे खुश नहीं था, क्योंकि ये दानव जो है बहुत गड़बड़ियाँ कर रहे थे दुनिया में। तब उसने क्या किया कि इन दानवों को उस अथाह कुंड में भेज दिया। तो ये बात जो है ये हम बाद में किसी और समय पे करेंगे। तो
तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स ने परमेश्वर के पुत्रों ने से शादी करी। और ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो उन कन्याओं को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते थे। और जो सबसे सुंदर एंजल था, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय एंजल था, वो कौन था? वो लूसीफर था। वो उसको अपना सबसे प्रिय बेटा मानते थे। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि परमेश्वर ने लूसीफर, जो इतना बड़ा शैतान बन गया, जो परमेश्वर के विरुद्ध रहता है, परमेश्वर का विरोधी है, उसको परमेश्वर ने नाश क्यों नहीं किया? उसके पास तो, परमेश्वर के पास तो सारी शक्ति है, वो उसको नाश कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिस आत्मा को अपने अंदर से वो भेजता है, उसको कभी वो ख़त्म नहीं करता है। और वो चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, पर वो आत्माएं सब सदैव सदैव के लिए जीवित रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने लूसीफर का नाश नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती है कि वो एक दिन उसको भी अथाह कुंड में भेज देंगे। और एंजल्स, एक तो अब फिर हम फंक्शंस में आ जाते हैं कि एंजल्स सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं और एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है, लेकिन हम फिर भी बाल बच जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का एंजल हमारे साथ होता है। बाइबल कहती है कि हर इंसान के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया है, और वो स्वर्गदूत जो है वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और उस स्वर्गदूत की शक्ल कैसी होती है? उस स्वर्गदूत की शक्ल बिल्कुल हमारे जैसी होती है। मतलब वो एक ट्विन चाइल्ड के जैसे, हमारे जैसे ही दिखता है। ये बात इससे साबित होती है कि जब पतरस को जेल में रखा गया था, तो स्वर्गदूतों ने उसको जेल से छुड़ा के और उस मंडली में भेज दिया था, जहाँ पर कि सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो जिन संकटों से गुजर रहा है उनसे वो बाहर आ जाए। और शर्तिया परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, और वो लोग पतरस को छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत गए, और उसकी चेन्स गिर गई, और एक बहुत बड़ा जो है भूलडोल हुआ, और सारे दरवाजे खुल गए और पतरस बाहर आ गया। लेकिन जब वो जाता है उस जगह पर जहाँ उसके मित्र और लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो वो दरवाज़ा खटखटाता है। तो एक लेडी होती है जो बाहर देखती है कि कौन है, तो वो देखती कि पतरस है। वो बिल्कुल भौचक्का रह जाती है कि पतरस तो जेल में है, तो वो यहाँ कैसे आ गया? तो वो कहती है, आके सबको बताती, चेलों को, कि पतरस आ गया है। तो उन्होंने कहा, अरे जाओ, तुम तो ऐसे ही कुछ सपना देख रही होगी, पतरस का क्या बहुरूपिया आया होगा। पतरस का जो बहुरूपिया मतलब एंजल। तो इसका मतलब उन्होंने पहले भी इस बात का आभास किया था कि पतरस का जो है एंजल उनके पास आ चुका था, और इस बार भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि पतरस सचमुच में आ गया है। तो इससे ये पता लगता है कि पतरस परमेश्वर ने हमारे ही स्वरूप में हमारे लिए एक फरिश्ता बनाया है। और ये फरिश्ता जो है उन्होंने सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मंत्रियों के लिए भी बनाया है। अब किस तरह का स्वर्गदूत किस इंसान पे काम कर रहा है, ये तो आप सोच ही सकते हैं कि जो अच्छे काम करता है, इसका मतलब वो अच्छा स्वर्गदूत उसके साथ है, और जो बुरे काम करता है उसके साथ शैतान का स्वर्गदूत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का काफ़ी वर्णन है बाइबल के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो इंसान को, जब वो परेशानी में होते हैं तो उनको छुड़ाता है। और हमने देखा कि जब यीशु मसीह वहाँ पर थे, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे सुबह के पहर में, और वो कह रहे थे परमेश्वर से कि हे पिता, ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले अगर हो सके, अदरवाइज तेरी ही इच्छा पूरी होने दे। तो उसमें ये बताया गया है कि स्वर्ग से एक दूत उसको दिया जो उसे सामर्थ्य देता था
तो परमेश्वर ने अपने बेटे, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए भी एक स्वर्गदूत दिया था जो उसको सामर्थ्य देता था। और ये बात जो है लूका के चैप्टर 22 वर्सेस 41 टू 43 में लिखी हुई है। आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 41 से 43 आयत तक। सो परमेश्वर ने इवन यीशु मसीह के लिए एक स्वर्गदूत दिया था जो यीशु मसीह को तसल्ली और सामर्थ्य दिया करता था। फिर मैथ्यू 4:11 में लिखा हुआ है, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, ये वर्णन उस समय का है जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, जब उन्होंने 40 साल उपवास रखा था और शैतान ने उनकी परीक्षा की थी। तब जो है प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसका सामना किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में कहा कि परमेश्वर पिता के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करूँगा, और तब स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया था। और वो स्वर्गदूत कौन था? वो स्वर्गदूत जो है वो ईविल वाला स्वर्गदूत था, इस शैतान था जिसने उसकी परीक्षा ली थी। तो यहाँ भी हम स्वर्गदूत का वर्णन पाते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं लोगों को भरमाया भी करते हैं। वो उनको परमेश्वर के राज्य से निकाल के अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं, तब स्वर्गदूत को सबसे ज़्यादा खतरा ये स्वर्गदूत जो है लूसीफर को बहुत खतरा हो जाता है कि अब तो ये मेरे हाथ से गया। तो उस इंसान को वो अपने मार्ग में लाने के लिए हर जतन करता है, और वो ये देखता है कि इस इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और उसी वीकनेस के द्वारा वो उस इंसान को भड़काता है, वो उस इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं बहुत ही व्यभिचारी होते हैं, और बिफोर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट they were engaged in this type of act so many times with different people। मतलब वो लोग प्रॉमिस्कुअस थे और उनके हृदय में कोई भी डर नहीं था। वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते थे, और एक्ट ऑफ सेक्स वो किसी के साथ भी करते थे। तो ऐसे लोग जब परमेश्वर में, प्रभु में आ जाते हैं, तो ये नहीं कि वो अपने शरीर की लालसाओं को दबा तो देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका जो पुराना व्यक्तित्व है वो उभर आता है, और उसी समय जो है शैतान अटैक करता है। और उस समय वो किसी सुंदर स्त्री को उन्हें दिखा देगा, जैसे कि डेविड दाऊद को दिखाया था, या किसी सुंदर लड़की को दिखा देगा वो, या वो ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि परमेश्वर का जन जो है वो उसमें गिर जाएगा। और जब परमेश्वर का जन उसमें गिर जाता है तो ये जो शैतान बहुत खुश होता है और उसको अपनी तरफ घसीट लेता है। तो इसीलिए हमको परमेश्वर में बहुत मजबूत होना है और परमेश्वर के वचनों से अपने हृदय को, अपने दिमाग को भरे रखना है, ताकि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में और परीक्षा में दृढ़ रह सकें। यही एक तरीका है जिससे कि हम बच सकते हैं शैतान के कामों से। और तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो गॉड के जो एंजल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उन लोगों की सहायता करते हैं जिनको कि सैल्वेशन मिल चुका है, जिनको उद्धार मिल चुका है। जैसे आप और हम हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमने उसको ग्रहण किया है, तो हम क्या हैं, हम विश्वासी लोग हैं और हमको उद्धार मिल चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि शैतान के निशाने पर हैं और वो किसी भी समय हमको गिराना चाहता है। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और these angels they can help in healing also। हीलिंग वाले भी एंजल होते हैं, और जब कोई बीमार पड़ता है, परमेश्वर का जन कोई बीमार पड़ता है, या परमेश्वर के लोग उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो ये स्वर्गदूत आकर जो हैं उनको चंगाई देते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि एक वो तालाब था जिसको कि हर साल उसी वक्त उसी दिन एक स्वर्गदूत आके हिलाता था, और जब उसका पानी हिल जाता था तो उसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो चंगा हो जाता था। तो यहाँ हमने देखा कि स्वर्गदूत जो है चंगाई में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोगों की चंगाई में मदद करते हैं। तो एक काम उनका ये हो गया। और ये जो बात है ये लिखी हुई है जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 में। जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 में उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि नियुक्त समय पे परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो। तो यहाँ हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि कैसे लोग जो हैं वो चंगाई पाते थे जब ये स्वर्गदूत आके पानी को हिलाता था। और ऐसे ही हिब्रू 1:14 में लिखा हुआ है कि ये स्वर्गदूत जो हैं खुदा की तरफ से भेजे गए हैं ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो परमेश्वर के लोग हैं। फिर 5वां फंक्शन है इन स्वर्गदूतों का कि दे कैन हेल्प इन द क्लेंजिंग एंड पर्जिंग। क्लेंजिंग मतलब जब हम जो है पापी होते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो क्या होता है कि हमको शुद्ध होना भी ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो चाहते हैं कि उनकी संतानें भी जो हैं वो पवित्र हों। तो यहाँ पर ये आइज़ाया में अगर हम जाएं, उसका चैप्टर 6 एंड वर्सेस 6 to 7 पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था और मेरे पास आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू दिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। सो यहाँ देखिए स्वर्गदूत क्या कर रहा है, एक अंगारे को वो चिमटे से पकड़कर ला रहा है और उसने क्या किया है, उसको आइज़ाया के मुंह पर लगा दिया है। और जब वो आइज़ाया के मुंह पे लगता है तो क्या होता है कि वो स्वर्गदूत उससे कहता है कि तेरे सारे पाप अब क्या हुए हैं, क्षमा हो गए हैं और तू शुद्ध हो गया है। तो यहाँ पे स्वर्गदूत जो हैं क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। और ये आइज़ाया का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर नंबर 6 फंक्शन उसका ये है, जो स्वर्गदूतों का नंबर 6 फंक्शन है वो ये है कि वो हमको गाइड करते हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो गाइड करते हैं और रास्ता दिखाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम और उसकी 8वें अध्याय और 26 आयत में। उसमें लिखा हुआ है कि तब प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर इस मार्ग पर जा जो यरूशलेम को गाज़ा की ओर जाता है। तो यहाँ पे ये स्वर्गदूत आकर इसको फिलिप्पुस को जगाता है और कहता है कि तू दक्षिण की ओर इस मार्ग पे जा जो यरूशलेम के गाज़ा शहर को जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गाइड करता है, जो फरिश्ता है वो हमको गाइड करता है, क्योंकि कभी कभी हम भी जो है कभी रास्ते में भटक जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत घबरा जाते हैं और तभी जो है ये हमारी मदद करते हैं स्वर्गदूत और हमको सही रास्ता बताते हैं। हो सकता है कि वो स्वर्गदूत के रूप में हमारे पास ना आए, लेकिन हमें कोई व्यक्ति मिल जाए जो कि स्वर्गदूत हो और वो व्यक्ति के रूप में हमारे पास इंसान के रूप में आया हो और हम उससे रास्ता पूछें तो वो हमको सही रास्ता बताएगा। लेकिन कई सिटीज़ में ऐसा होता है कि लोग इतने खराब होते हैं कि वो इंसान को गलत रास्ते बता देते हैं।
तो वो क्या होते हैं, वो शैतान की प्रजा होती है, वो शैतान के दूत होते हैं। तो हमको ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो शैतान का स्वर्गदूत है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत है। और जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो हमको परमेश्वर जो है बुद्धि देता है, समझ देता है ये पहचानने के लिए कि ये जन किसका है, ये स्वर्गदूत किसका है। इवन इंसानों की पहचान भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को रास्ता दिखाया। और फिर सातवां उनका फंक्शन ये है कि दे कैन बी यूज्ड बाय गॉड टू एडमिनिस्टर जजमेंट। सो परमेश्वर जो है न्याय करने के लिए भी स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है, न्याय करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान जब गलती करता है और कोई पाप करता है तो परमेश्वर स्वर्गदूत के ज़रिए ही उसको सज़ा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय और 23 आयत में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है एक्ट्स 12:23 में, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। किसे मारा? हेरोदेस को। तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वो कीड़े पड़कर मर गया। तो आपने देखा कि हेरोदेस को परमेश्वर ने क्या किया? जजमेंट दिया, और वो भी किसके थ्रू दिया? एक स्वर्गदूत के द्वारा दिया। और ये हेरोदेस जो परमेश्वर को और उसके लोगों को बहुत सताता था, इसके बदन में कीड़े पड़े और वो कीड़े पड़कर मरा। तो इस तरह होता है उनका अंत, जो दुष्ट लोग होते हैं और जो शैतान के रास्तों पर चलते हैं। फिर और भी फंक्शंस हैं उसके कि वो प्रोफेसी करते हैं, स्वर्गदूत प्रोफेसी करते हैं, मतलब आगे की बातें हमें बताते हैं। और जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमको सांत्वना देते हैं और हमसे कहते हैं कि बी अश्योर्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये जो सांत्वना है ये भी हमें स्वर्गदूत देते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है एक्ट्स 27 वर्सेस 23 to 24 में, एक्ट्स 27 वर्स 23 to 24 में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता है उसके स्वर्गदूत ने आज आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे संसार के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने ये प्रोफेसी की पौलुस को, जब पौलुस जो है वो कहीं पर उसको जाना था और उसको वहाँ पे प्रकट होना था और वो बहुत डरा हुआ था, उस समय स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू मत डर, और जितने भी लोग तेरे साथ जा रहे हैं इन सब को परमेश्वर ने तुझे दे दिया है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से पौलुस की हिम्मत बढ़ी और वो आगे बढ़ा। फिर दे कैन ब्रिंग डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल एंड डेंजर। जो स्वर्गदूत हैं ये एक जो स्वर्गीय सुरक्षा हमारे लिए ला सकते हैं, स्वर्गीय सुरक्षा, जो सुरक्षा स्वर्ग से आती है। तो ऐसा लिखा है साम 91 वर्स 11 में, वो ये कहती है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। तो धन्य है ये वचन जो हमसे कहते हैं कि उसने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी है कि हम जहाँ जहाँ जाएं वो हमारे संग रहें। तो मेरे प्रियो, हमको डरना नहीं है, हम चाहे खतरे में हों, जंगल में हों, अंधियारे में हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं और कभी कभी रात बहुत हो जाती है या ट्रेन रुक जाती है या प्लेन हाईजैक हो जाता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं। उस समय हमको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसका स्वर्गदूत हमारे साथ है, तो वो हमें कोई हानि नहीं होने देगा। तो इस तरह से हमको निडर होकर और प्रभु में विश्वास रखकर रहना है, हर खतरे में, हर बुराई में। और ये जो उनका नेक्स्ट फंक्शन है, दे कैन मिनिस्टर स्ट्रेंथ टू यू, मतलब वो हमको शक्ति दे सकते हैं, स्वर्गदूत हमको शक्ति दे सकते हैं।
ऐसा लिखा है लूका चैप्टर 22 वर्स 43 में। लूका चैप्टर 22 वर्स 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। तो ये जो स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से दिखाई दिया, मतलब स्वर्ग से वो दूत है जो किसी परमेश्वर के जन को दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग सामर्थ्य देते हैं जैसे उन्होंने यीशु मसीह को दी थी जब वो प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी में। फिर उनका नेक्स्ट फंक्शन है, सारे फंक्शन तो मैं नहीं सोचती कि बता पाएंगे, पर जितने फंक्शन हो सकते हैं 9 बजे तक हम जल्दी जल्दी बता देंगे। ये स्वर्गदूत दे कैन अपीयर इन द ड्रीम्स। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूत जो है हमारे सपनों में भी आ सकते हैं? यस, आप लोग ने, कई लोगों ने तो स्वर्गदूतों को सपने में देखा भी होगा और स्वर्गदूतों से बातें भी की होंगी, स्वर्गदूतों ने आपसे बातें की होंगी, ऐसा होता है। और हम जो है हम सोचते हैं कि अरे ये तो एक सपना था, लेकिन अगर हम बाइबल में जाएं और बहुत से परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ें जैसे कि दानियल है और नेबुकदनेस्सर है, तो हम देखते हैं वो ड्रीम के जरिए जो है परमेश्वर उनसे बातें करता है और ये स्वर्गदूत जो हैं वो आकर उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है और परमेश्वर क्या करना चाहता है। तो ये भी एक जो है फंक्शन है स्वर्गदूत का कि वो ड्रीम्स में आते हैं और ड्रीम्स में दिखते हैं। मैंने तो कभी ड्रीम में खैर स्वर्गदूत को नहीं देखा है, जबकि मैं देखना चाहती हूँ, मुझे उत्सुकता है। लेकिन एक बार मैंने यीशु मसीह को ज़रूर देखा और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं अपनी महिमा के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ यीशु मसीह की महिमा के लिए कह रही हूँ कि मैं सो ही पड़ी थी और अर्ली मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था और मैंने देखा नहीं, जब मैंने खट खट पाँव पदचाप सुने कि जैसे कोई चप्पलें पहनकर या जूते पहनकर मेरे कमरे में आ रहा है। तो मैं स्वप्न में या आधी जागी आधी सोई थी, मुझे नहीं पता। फिर मैं सोचने लगी कि ये कौन आ रहा है। फिर उसके बाद मेरे सिरहाने एक व्यक्ति जो था वो कोई खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने देखा नहीं उस व्यक्ति को, बट मुझे महसूस हुआ और उस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा सीधा हाथ ही इस तरफ था, तो उसने सीधा हाथ पकड़ा मेरा और उसका हाथ इतना अच्छा था, इतना मुलायम, इतना मधुर था कि मैं सोच भी नहीं सकी कि ये प्रभु यीशु मसीह का हाथ हो सकता है। और मैं सोचने लगी कि ये प्रभु है क्या। तो मैंने पूछा कि तू कौन है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ या जीसस क्राइस्ट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ख्रीस्त हूँ। ख्रीस्त, जिसका आप बाइबल में पढ़ा होगा ना, ख्रीस्त नाम भी हिंदी के बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। ओह माय गुडनेस, मैं तो डर गई। मैंने सोचा अब तो मेरे जीवन का अंत हो गया, अब प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आए, अब तो मैं यहाँ दुनिया से चली जाऊँगी और स्वर्ग में परमेश्वर ये प्रभु मुझे ले जाएंगे। और मैं जो उस समय पता नहीं क्यों रोने लगी और प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं क्यों मेरे पर तरस आ गया और वो फिर से जो है वो वैसे ही चले गए। खट खट फिर उनकी आवाज़ आई, वो चले गए। और आज तक मैं उस सपने को भूल नहीं सकती हूँ और विश्वासियों की सभा में भी मैंने ये स्वप्न को जो है शेयर किया। सो मैं प्रभु को बहुत बहुत महिमा देती हूँ कि परमेश्वर जो है प्रभु हमको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो हमको मौत के मुंह से भी बचा लेता है। जब हमारा समय आ जाता है तब भी वो हमको और ज़िंदगी दे देता है। जैसे कि बाइबल में भी आपने देखा कि उसने 15 साल ज़िंदगी एक नबी की बढ़ा दी थी। तो इस तरह से मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आप सब से मैं विनती करती हूँ कि आप सब प्रभु को सच्चे रूप में महसूस करिए। प्रभु बहुत अच्छा है और प्रभु हम सब की हर एक की परवाह करता है। और फिर उसका फंक्शन है कि दे कैन अपीयर इन द ड्रीम। ड्रीम का हमने अभी सुना कि वो कैसे ड्रीम में अपीयर होता है अपने बंदों के, और बुरे लोगों के उसमें भी स्वर्गदूत जाते हैं
और उनको परमेश्वर की क्या इच्छा है वो बताते हैं. एंड दे कैन separate the means bad people from the righteous. तो ये भी हमको मैथ्यू 13 वर्स 49 में मिलता है कि जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे. सो देखिए, अब ये यहाँ पे स्वर्गदूत ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट हैं परमेश्वर के. स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन करने के लिए बनाया है. कुछ स्वर्गदूत जो हैं, जो जिनको कि हम सेराफिम कहते हैं, वो जो है परमेश्वर के चारों तरफ खड़े रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. उसकी जो सिंहासन है, सिंहासन की देखभाल करते हैं, लेकिन उनकी आंखें ढकी होती हैं दोनों हाथों से और उनके पंखों से, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति इतनी अद्भुत, इतनी अधिक है कि वो लोग उसको सहन नहीं कर सकते हैं. इसी तरह आपने पौलुस के बारे में पढ़ा कि जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इतनी तीव्र थी कि पौलुस अंधा हो गया और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो दुष्टों को धर्मियों से अलग करता है और हमारी जो है जो इलेक्ट हैं, हम सब की वो रक्षा भी करता है. दे कैन अपीयर इन द विजन्स. विजन का मतलब है कि हम जागते में जो देखते हैं वो होता है विजन. हम जाग रहे हों और हम कहीं बैठे हों और हमारे सामने कोई दृश्य जो चल रहा हो, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, वो दृश्य आ रहा है और जा रहा है, तो वो होता है विजन. और इसको परमेश्वर ने बहुत से लोगों को दिखाया, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनको उसने विजन दिखाया. इसके बारे में भी हम एक आयत पढ़ लेते हैं जो कि एक्ट चैप्टर 10 वर्स 3 में है. दैट इज गिवन इन प्रेरितों के काम 10:3 में. उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनियुस. कुरनियुस एक परमेश्वर का जन था और वो उसको कुरनियुस उसके नाम से बुलाता है. तो कुरनियुस ने क्या देखा? दिन के तीसरे पहर में देखा, रात के नहीं, जबकि रात में तो सब सो जाते हैं. तो उसने दर्शन में देखा और वो स्पष्ट रूप से उसने देखा और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका नाम लेके बुलाता है, कुरनियुस. सो दैट मीन्स कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये हमारे विजन्स में भी आते हैं. ये केवल ड्रीम में ही नहीं आते हैं, बट हमारे विजन में भी आते हैं, हमें दर्शन देते हैं. तो ये दर्शन जो है, हम गलत ना समझे, हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमको बताएगी कि ये विजन जो है वो परमेश्वर की तरफ से है. बट हमें परमेश्वर के बहुत करीब रहने की ज़रूरत है. और जब कोई इंसान बच जाता है, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास आता है, अपने जीवन में अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो ये सारे स्वर्गदूत क्या करते हैं? बहुत ही खुश होते हैं और ये गीत गाते हैं, नाचते हैं, क्योंकि एक आत्मा जो है वो परमेश्वर के लिए बच गई है. एक आत्मा जो है वो जो है उसको अनंत जीवन मिल गया है. दोस्तों देखिए, हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए कितनी बहुमूल्य है. वो नहीं चाहता कि कोई किसी भी आत्मा का नाश हो और वो जो है वहाँ पर नरक में जाए. और ये स्वर्गदूत कितनी खुशियाँ मनाते हैं. और ये भी जो है लिखा हुआ है लूका के चैप्टर 15 वर्स 10 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है. तो देखिए, एक भी इंसान, एक भी पापी अगर सुधर जाता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है. तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं. अब मतलब ये सारी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से लोगों को उत्तेजित करके लिखवाया है और एक एक शब्द इसका सही है. तो परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या होते हैं? वो खुशियाँ मनाते हैं.
फिर बस 2 फंक्शन और हैं। दे कैन मैनिफेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म, ये लोग जो हैं लोगों को क्या करते हैं, मनुष्य के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब्राहम के समय में एंड सोदोम एंड गोमोरा, लॉट के समय में, कि वो इंसान के रूप में भी प्रकट होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर भी कोई स्वर्गदूत किसी इंसान के रूप में प्रकट हो सकता है, या रास्ते में कोई हमको एक फ्रेंड मिल सकता है, या कोई और हमारा शुभचिंतक मिल सकता है, वो क्या हो सकता है, वो स्वर्गदूत हो सकता है। एंड दे आर सबसर्विएंट टू जीसस, वो सारे जो हैं जीसस की बात सुनते हैं। यीशु मसीह के अंडर में, यीशु मसीह के अंडर में परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को रखा है। सो हम देखते हैं, हमने देखा कि स्वर्गदूत क्या क्या फंक्शन करते हैं। बहुत तेरे फंक्शन है जो स्वर्गदूत करते हैं, और हमने बीच में देखा कि स्वर्गदूतों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वर्गदूत का जो है निर्माण कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कहाँ से आया, और उनके बारे में बाइबल क्या क्या कहती है, ये सब हमने देखा। तो इन सब बातों से मुझे बहुत ही उत्साह मिला है, और मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा मैं इनके बारे में पढूं, और भी ज़्यादा मैं परमेश्वर के बारे में जानूं, और वो जो है केवल हमको बाइबल से और परमेश्वर के लोगों से वो ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अथाह है। अब हम जितनी बार उसको पढ़ते हैं, वो हमको नई नई जो है मड़ियाँ निकाल के देता है, नए नए पदार्थ हमें देता है, और हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। एक ही प्रसंग जो है वो हर बार हमको डिफरेंट टाइप का प्रकाशन देता है। जैसे मेरे प्रियो, मैं समझ सकती हूँ, मुझे आशा है कि आपको स्वर्गदूतों के बारे में ये 2 सीरीज़ मेरी पसंद आई होंगी, और आगे हम जब मौका मिलेगा तो फिर से हम स्वर्गदूतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले जो कमिंग सोमवार है उसमें मैं फिर से आपके लिए वचन लेकर आऊँगी, अपने उसी समय पर, सोमवार रात के 8 बजे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको अपना ज्ञान दिया, और आपने अपना वचन समझाने के लिए हमको सामर्थ्य दी प्रभु जी, और आपने हमको बताया कि हमें क्या शेयर करना है, और मैं सोचती हूँ कि आपके स्वर्गदूतों ने मेरी मदद करी। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम में से हर एक के लिए एक स्वर्गदूत निर्धारित किया हुआ है, और बाइबल हमें बताती है कि जब हम एक दिन स्वर्ग लोक में जाएंगे और आपके पास रहेंगे, तो हम भी एक स्वर्गदूत बन सकते हैं। प्रभु जी, हम इस बड़े न्योते के लिए और इस बड़े चमत्कार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम प्रतीक्षा करते हैं कि हम कब आपके राज में आएंगे। हमको दुष्ट की आत्मा से बचा, हमें दुष्ट के कामों से बचा प्रभु जी, हमें दुष्ट की लालसाओं से बचा, हमें बुरी अभिलाषाओं से बचा प्रभु जी, और हमको हमेशा शुद्ध और पवित्र रख प्रभु जी। हमारे अंदर इतना संयम हो कि हम हमेशा आपकी ओर ताकते रहें, और किसी भी बुरी चीज़ में ना पड़ें। इवन दो जो शैतान है वो हमको बहुत भरमाता है, हमको अपनी तरफ खींचता है, पर प्रभु जी आप हमको अपने दामन से बांधे रखिए, आप हमको अपने से दूर ना जाने दीजिए प्रभु जी, और हमको सदैव सदैव इसी तरह आपकी नज़दीकी में रखिए। और हमारे जितने प्रियजन यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में इस वचन को सुनेंगे, उन सब को बड़ी आशीष दीजिए। और प्रभु जी, हम में से कोई बीमार है तो उसको चंगाई दीजिए, हम में से कोई अगर किसी मुसीबत में है तो उसको उस मुसीबत से निकालिए, या किसी को अगर आर्थिक समस्या है तो उसको आर्थिक समस्या से निकालिए। और प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने मेरी बहुत मदद करी है आर्थिक रूप से, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आप किन किन अद्भुत रीतियों से हमारी मदद करते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि आप सबसे बड़े हमारे पिता हैं, हमारे रक्षक हैं, और आप ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। प्रभु जी, आपसे ज़्यादा
कौन हमें दे सकता है। सो हमारी आंखें आप पर ही लगी रहें और हमारे हाथ आपकी ओर उठे रहें। और प्रभु जी हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम के लिए और शबनम जी के लिए, जो कितनी खुशी के साथ और कितनी ज़्यादा मेहनत के साथ इस पेज को चला रहे हैं। और इस पेज को ही नहीं बल्कि वो दूसरे पेजेस पे भी बोलते हैं। जब भी उनको कोई बुलाते हैं तो वो मना नहीं करते हैं। प्रभु जी उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनको उनके घरों को अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, और उनके बच्चों के साथ हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कर प्रभु। अब हम सब के साथ हो, हम सब की मदद कर जब तक हम सोमवार को नहीं मिलते हैं। हम सब के साथ हो प्रभु। अब इस विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सब जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, और आप फिर से आइएगा। और मुझे बहुत हर्ष होता है कि आप लोग हमेशा वचन सुनने के लिए आते हैं। इसका मतलब आपके मन में वचन की भूख है, प्यास है, और परमेश्वर की नज़दीकी में रहने की प्यास है। गॉड ब्लेस यू।